तो देखिए मैं अपने गार्डन में आ गया हूँ और चलिए आज हार्वेस्ट करते हैं। तो देखिए ये बरबटी का पेड़ है या जिसको बोधी भी कहते हैं। तो इसमें पहले तो बोधी तोड़ लेते हैं, देखते हैं कहाँ है। ये देखिए बोधी लगा हुआ है, ये बोधी तोड़ लेते हैं। चलिए और दिखाता हूँ, ये करेला है। ये करेला के आप पेड़ देख रहे होंगे, दिखाए हैं पिछली वीडियो में। देखिए इसमें किस तरह करेले पूरे लाइन से लटकी है। ये देखिए ये भी है छोटी छोटी, अभी छोटी है, अभी और बड़ी होंगी। तो इसमें नीचे भी कुछ करेले लगे हैं। तो आज तो करेला हार्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन देखिए इधर भी दिखाएंगे आपको। देखिए ये इधर भी करेले लटके हैं। तो चलिए भिंडी के खेत में डायरेक्ट चलते हैं, वहाँ से हम लोग पहले भिंडी तोड़ेंगे। तो देखिए मैं आ गया हूँ भिंडी के खेत में। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं भिंडी। देखिए कितना सारा भिंडी, अच्छा सुंदर भिंडी लगे हैं। ये जो भिंडी थी लगभग हमने डेढ़ महीना पहले लगाया था, और देखिए अब इसकी रंगत कैसी हो गई है। इसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड वगैरह हम नहीं उपयोग किए थे। हमने जो गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो, जानवर को गोबर डाला था, और अपने जो गार्डन में सड़ी गली पत्तियां हैं उसको मिला के मिक्स करके हमने इसमें लगाते समय ही डाल दिया था। तो जब भी कोई फसल लगा तो कोशिश ये करें कि जो भी हमें खाद वगैरह डालनी हो वो शुरुआत में ही डाल दें। खाद वगैरह खाद कहने का हमारा अर्थ ये है कि रासायनिक खाद से नहीं, उसको कहेंगे जो नेचुरल तरीके से खाद हमारी बनती है। सड़ी गली पत्तियां भी एक तरह से बहुत अच्छी खाद होती है। उसमें क्या कहते हैं, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ज़रूर उपयोग करना चाहिए, लगाते समय ही उसमें डाल देना चाहिए, जिससे कि पौधों को अच्छे से मिले और उसका अच्छी से ग्रोथ होती है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे ये हमारा जो है किस तरह से इसमें अच्छे से ग्रोथ हुआ है। तो चलिए तोड़ते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने इतना भिंडी तोड़ लिया है और ये छोटे से एरिया में है। तो चलिए कुछ इसके बारे में मैं बताता हूँ कि किस तरह हम लगाएं पौधों को जिससे कि अच्छी फसल आए। तो पौधों को लगाते समय सबसे पहले हमें ये करना है कि जैसे तो 1-1.5 महीने पहले, मतलब अप्रैल में लग गई थी, और पहले लगनी चाहिए थी, लेकिन हमें थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इसके कारण लेट लगी थी। तो उस समय खेतों की अच्छे से गुड़ाई करके उससे घास वगैरह सारा निकाल के उसमें गोबर का खाद, सड़ी गली पत्तियाँ, ये सब डाल के और मेड़ बना के लगाएं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे देखिए किस तरह से हमें हमारी लाइनिंग में मेड़ बना के लगी हुई है। तो इस तरह से मेड़ बना के, लाइनिंग बना के अगर लगेंगे तो इसी तरह फसल आएगी, ढेर सारे फसल आएगी। देखिए जैसे हम पेड़ में आपको दिखाते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी भिंडी आ रही है। देख रहे हैं ना अब किस तरह से बड़ी बड़ी भिंडी इसमें आ रही है। तो चलिए आगे ही बताएंगे आपको। देखते हैं कितना भिंडी आज मैंने तोड़ा, तो उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से अगर आप भिंडी की खेती करेंगे तो अगर छोटे से एरिया में भी लगभग कितने 10 फीट के कम से भी कम के एरिया में है, और अच्छी खासी 1 से 1.5 kg भिंडी हमें रोज निकल रही है। तो चलिए मिलते हैं आगे किस तरह से इतनी अच्छी भिंडी एक ही पेड़ में ढेर सारी ऊपर तक देखिए भिंडी आ रही है। तो अगर आप अच्छे से शुरुआत में ही खाद वगैरह, गोबर वगैरह डाल देंगे तो आप उसमें अच्छी खासी भिंडी आएगी। मैंने ये कद्दू लगाया है, तो देखिए कद्दू के फूलों में कैसे किस तरह से एक बड़ा सा कद्दू अपने खेत में आ गया है, और बहुत सारे फूल भी लगे हैं। और कुछ इधर देखा था मैंने, कुछ नए कद्दू भी लगे थे, नए कद्दू लगे हैं लेकिन ये ख़राब हो जा रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, एक कद्दू अभी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो इसके पत्ते भी उपयोगी होते हैं, तो आज मैं पत्ते भी तोड़ूंगा। आज क्या क्या चीज़ तोड़े, ये लगभग 1 किलो के लगभग भिंडी है, और ये एक खीरा देखिए
बिल्कुल अलग तरह का खीरा पक गया है। और कुछ हमने पत्ते तोड़े हैं कद्दू के, तुरैया के और लौकी के, और 3 खीरे निकले हैं। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।